डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सफलता का मूल मंत्र है, और अगर आपको इन गुणों को सीखना है तो डेविड गॉगिंस के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। मैंने पहले भी इनके बारे में बात की है, और सच कहूँ तो इनके बारे में जितनी भी बातें की जाए वह कम ही होंगी, क्योंकि यह इंसान वाकई पागलपन की हद तक समर्पित है। इस वीडियो में मैं आपको डेविड गॉगिंस की कहानी के जरिए दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने अपनी सीमाओं को पार किया और एक मिसाल बन गए। वीडियो के अंत तक आपको यह समझ आ जाएगा कि सफलता पाने के लिए पागलपन की आखिरी हद तक जाना क्यों ज़रूरी है। साथ ही मैं आपको 4 ऐसे महत्वपूर्ण लेसन दूंगा जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। डेविड का बचपन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनके पिता का व्यवहार बहुत कठोर था और वे एक हिंसक माहौल में बड़े हुए। स्कूल में नस्लभेद का शिकार होने से लेकर खुद पर विश्वास खोने तक उनकी ज़िंदगी में वो हर कारण था जिससे कोई भी इंसान हार मान ले। लेकिन डेविड गॉगिंस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भीतर से निकलने वाली हर आवाज़, हर बहाने को दबाकर एक ऐसी जिद पैदा की जिसने उन्हें असंभव को भी संभव करने वाला बना दिया। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद कहोगे, पागल है बंदा, इतनी तकलीफ़ों के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी। अगर आप में दम है तो ऐसी ही जिद और पागलपन लेकर आओ अपनी ज़िंदगी में। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आप में डिसिप्लिन है, अगर आप हर हाल में खुद से लड़ सकते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो सवाल ये है, क्या आप खुद से लड़ने के लिए तैयार हो? डेविड ने अपना सफ़र एक असफल इंसान से शुरू किया। एक वक्त ऐसा था जब वे शारीरिक रूप से इतने कमज़ोर थे कि उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वो खुद को बदलेंगे। उन्होंने 100 किलो से ज़्यादा वज़न घटाया और एक साधारण इंसान से दुनिया के सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षण को पास करने वाले योद्धा बन गए। उन्होंने यूएस नेवी सील्स की ट्रेनिंग पूरी की, जिसे दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने अल्ट्रा मैराथन में भाग लिया, जहां इंसानी ताकत की हदें टूट जाती हैं। डेविड ने 60 से ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन पूरी की और कई बार पहले स्थान पर आए। ये वही इंसान है जिसने एक बार 24 घंटे में 4030 पुशअप्स कर दिखाए थे। डेविड कहते हैं, हर सुबह जब आप उठते हो तो आपका दिमाग आपको कंफर्ट में रहने के बहाने देगा, लेकिन वही समय होता है जब आपको खुद से कहना होता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपनी सीमाओं से बाहर जाऊँगा। उनका मानना है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। पहला सिद्धांत, काम तब करो जब मन न हो। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि उनके भीतर 2 व्यक्तित्व हैं। एक डेविड जो कमज़ोर है, हर काम से बचना चाहता है, और दूसरा गॉगिंस जो हर हाल में काम करने पर अडिग रहता है। डेविड आराम चाहता है, थकान से बचना चाहता है, लेकिन गॉगिंस का एक ही सिद्धांत है, काम करना है तो करना ही है, चाहे मन हो या ना हो। जब हम काम करने की सोचते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग बहाने ढूंढता है, आज रहने दो, कल कर लेंगे। यही वो पल होता है जब हमें गॉगिंस की तरह खुद को धकेलना होता है। डेविड गॉगिंस ने ठंड, बर्फबारी और थकान के बावजूद अपनी दौड़ कभी नहीं छोड़ी। जिस दिन मौसम खराब हो उस दिन वह 50 किलोमीटर दौड़ते हैं ताकि खुद को साबित कर सकें। यही आदत उन्हें दूसरों से आगे ले जाती है। जब सभी लोग थककर रुक जाते हैं, गॉगिंस तब भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा सिद्धांत, कमज़ोरी को ताकत में बदलो। हम सभी की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। गॉगिंस के साथ भी ऐसा हुआ जब 2008 में उन्होंने 100 मील की मैराथन में भाग लिया। 70 मील के बाद उन्हें गंभीर घुटने की चोट लगी, जिससे उनके पैर लगभग काम करना बंद कर चुके थे। आम इंसान इस स्थिति में रुक जाता, लेकिन गॉगिंस ने हार नहीं मानी। उन्होंने दर्द को सहते हुए दौड़ पूरी की। गॉगिंस का मानना है कि हमारा दिमाग हमें हमेशा कंफर्ट चाहता है, लेकिन अगर आप सिर्फ आराम के पीछे भागोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमें अपने दिमाग को अनुशासन में रखना सीखना होगा। तीसरा सिद्धांत, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है।
गोगिंस का मानना है कि मोटिवेशन अस्थायी होता है। जब हम मोटिवेटेड महसूस करते हैं तब काम करना आसान होता है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप बिना मोटिवेशन के भी काम करने का अनुशासन रखते हो। गोगिंस हर दिन एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। उनका सिद्धांत है, फीलिंग्स पर मत जाओ, अनुशासन पर टिके रहो। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप दूसरों से बहुत आगे निकल चुके होंगे। जब भी कोई लक्ष्य हासिल करो, रुकना मत, उस लक्ष्य के बाद और ज़्यादा मेहनत करो। यही सोच उन्हें हर बार पहले से बेहतर बनाती है। डेविड गोगिंस का जीवन हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है, आराम की आदत छोड़ना। आज के समय में लोग आराम को प्राथमिकता देने लगे हैं। हर कोई आसान रास्ता ढूंढता है, हर कोई चाहता है कि बिना मेहनत के सफलता मिल जाए। लेकिन गोगिंस बताते हैं कि आराम और सफलता एक साथ नहीं चल सकते। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपनी आराम की आदत को छोड़ना होगा। उन्होंने अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जहां उनके पास आराम करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने हर बार कठिन रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि कठिन रास्ता ही उन्हें मजबूत बनाएगा। गोगिंस का मानना है कि अगर आप हर दिन खुद को चुनौती नहीं देंगे तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। वह हर दिन खुद को एक नई चुनौती देते हैं, चाहे वह 50 किलोमीटर दौड़ना हो या घंटों तक कड़ी ट्रेनिंग करना। उनकी यह आदत हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें हर दिन खुद को चुनौती देनी होगी। गोगिंस बताते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का मन है। जब आप कोई काम करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपका मन ही आपको उस काम को टालने के लिए कहता है। वह आपको आराम करने के लिए कहता है, वह आपको बहाने देने लगता है। लेकिन अगर आप हर बार अपने मन की बात मानेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए गोगिंस कहते हैं, अपने मन का विरोध करो। जब मन कहे कि रुक जाओ तब और आगे बढ़ो। जब मन कहे कि अब थक गए हो तब और मेहनत करो। यही सोच आपको सफलता तक ले जाएगी। हम सभी के जीवन में एक बड़ी समस्या होती है, आलस्य। जब भी कोई काम करने की बात आती है हमारा दिमाग सबसे पहले आलस्य दिखाने लगता है। लेकिन गोगिंस बताते हैं कि अगर आप आलस्य के शिकार हो गए तो आप कभी भी अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। उनका मानना है कि आलस्य से बचने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन एक लक्ष्य तय करना और उस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे आपका मन कितना भी ना करे, आपको हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करना ही होगा।